बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आशुब चशम इस वक्त की एक ऐसी बीमारी है कि जो कि तेजी के साथ पंजाब और पाकिस्तान पूरे के अंदर जो है वो तेजी के साथ फैल रही है और बहुत से लोग इसके अंदर मुब्तला हो चुके हैं। मैं आज की वीडियो इसके बारे में आपके सामने लेके आ रहा हूं ताकि इससे किस तरीके से हम बच सकते हैं। तो इससे पहले कि इंतहाई अहम वीडियो, इंतहाई अहम टॉपिक पर मैं आपके सामने जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन लेके आऊँ। मैं अपने तमाम नाज़रीन से गुजारिश करूंगा, हकीम अब्दुल माजिद अवान के नाम पर मेरा यूट्यूब चैनल है, चैनल में जाएं, उसका विजिट करें। हिकमत के हवाले से इंशाल्लाह बहुत सी मालूमात आपको वहां पर मिलेंगी। मेरे इस पेज को भी फॉलो लाजमी करें। तो अगर हम इसके असबाब की तरफ जाएं कि आशुब चशम जिसके अंदर आंखों में पानी निकलता है, आंखें सुर्ख होती हैं, आंखें दुखने लग जाती हैं और अजीब किस्म की फीलिंग जो है वो इसे महसूस होती है। तो इसके असबाब क्या हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो इस मर्ज की आमद में सबब बनती है। तो इसमें सबसे जो मेन चीज है वो है गर्दो गुबार, और उसके बाद धूप, सख्त गर्मी, और उसके बाद सख्त गर्मी में आंखों का मतलब उसका दुखिया जाना। उसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो चमकदार चीजों पर नजर जमाना, जिस तरह हमारे वेल्डिंग के कुछ भाई ऐसे होते हैं कि जो वेल्डिंग के काम करते हैं, उनको दिखना, वो भी इस मर्ज का जो है वो सबब बन जाता है। और उसके बाद बारीक लिखा हुआ पढ़ना, बारीक अशिया को बगौर देखना, और उसके बाद ज्यादा रोना, ज्यादा जगना, गुस्सा आना, मैला कुचैला रहना और मैले कुचैले हाथों से अपनी आंखों को साफ करना, आंखों की कमजोरी, आंखों में किसी किस्म का सुए मिजाज यानी कि किसी ऐसी चीज का यानी कि उसके अंदर चले जाना, वो भी इसका सबब बनता है। बदन से सर की तरफ मादे का रजू करना यानी कि जिस्म की जो रतूबात होती हैं उनकी सर्कुलेशन इस तरीके से हो कि सर की तरफ उनकी अगर दबाव ज्यादा होता है तो ये भी उसका सबब बनता है। बवासीर का जो पेशेंट होते हैं उनमें यह मसला बन सकता है। और उसके बाद नफास जो यानी कि या हैज, उसका अगर खून बंद हो जाए तो फिर भी जो है वो अशुब चशम की बीमारी लाक हो सकती है। उसके बाद मादे का पूरे तौर पर निकलने से पहले दस्तों को रोक देना यानी कि जब जिस्म के अंदर कोई रुकावट हो, जब वो मादा वो चीज अखराज होने की बजाय जब वो जिस्म से रुक जाती है तो उसकी वजह से भी आंखें जो हैं वो मुतासर हो सकती हैं। मैदे की से सर की तरफ आज हम देख लें कि बहुत से लोग जो हैं वो मैदे की बीमारी, मैदे की गैस ट्रबल में मौजूद हैं। जो तबखीर मैदा के जो पेशेंट हैं वो भी अशुब चशम में मुब्तला हो सकते हैं। हाजमे की खराबी, देर तक जो है हाजमा खराब रहना, शकीर और बादी अशिया का कसरत के साथ इस्तेमाल करना, शदीद सर दर्द, और उसके बाद एक दिन का बुखार होना, और उसके बाद सुजाक के जो मादा है किसी वजह से भी हाथ धोने हाथ से अगर आप उसको साफ कर रहे हो तो वो भी अगर आंखों को लग जाए तो फिर भी आशुब चशम जो है वो हो सकता है। और सबसे जो खतरनाक बीमारी कि इसका एक सबब एक वायरस होता है, और वायरस भी इसका आजकल जो है वो तेजी के साथ इसका सबब बन रहा है। अगर हम इसकी अलामात की तरफ आए, मजीद इसकी इंफॉर्मेशन की तरफ अगर आपके सामने मैं लेके आऊं तो वायरस के हवाले से अगर मैं यहाँ पे बात आपके साथ होती है, अगर इसका सबब गर्मी है तो आंखों के अंदर गर्मी होती है, जलन महसूस होती है और आंखें दुखियाती हैं। लेकिन अगर इसका सबब सर्दी हो तो क्योंकि सर्दी के वजह से भी ये हो सकता है, तो उसमें ये होता है कि आंखों के अंदर से गिद्द का आना, पानी का आना, रतूबत का आना, ये भी उसका जो है वो सबब बन जाता है। और इसमें अगर देखें हम तो इसकी जो अंदर की जो झिल्ली होती है आंखों की वो मुतबरम सी हो जाती है, आंखें अंदर से सुर्ख नजर आती हैं, तो ये उसकी अलामत है। कैसे बचना है? सबसे पहले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम भी है कि जब भी किसी इलाके में किसी जगह पर भी अगर कोई मर्ज फैल जाती है तो उस इलाके के लोगों को चाहिए कि वो बाहर निकलते हुए एहतियात करें, दूसरे इलाके में मूव ना करें और अपने इलाके में रहें ताकि दूसरे इलाके के लोग जो हैं वो उससे महफूज हो। और जो इलाके जिनमें ये मर्ज नहीं है उन इलाके के लोगों से गुजारिश है कि उस इलाके का रुख न करें जहां पर यह मर्ज मौजूद है। उसके बाद आप अगर गर्मी इसकी शिद्दत है तो आंखों को धोएं, उसके बाद धूप में ना निकलें, आंखों में जो है वो सब्ज रंग का कपड़ा लपेटने का दिन जो लोग मुब्तला हो चुके हैं वो सब्ज रंग का कपड़ा जो है वो अपनी आंखों के सामने जो है वो रखें उसको। उसके बाद ऐनक का इस्तेमाल करें, ऐनक की जो वो डार्क जो शीशे उसके होते हैं, जिससे ये होगा कि इंशाल्लाह आप जो है जब बाहर निकलेंगे तो धूप के जो असरात हैं, धूप की जो चमक है वो आपके आंखों के ऊपर जो है वो मुतासर आपको आंखों को नहीं करेगी। फिर इसमें तिब में अगर देखे जाए तो अर्के गुलाब जो है उसको अपनी आंखों में डालें और इस तरीके से आप एहतियात करें। तो जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा इसके बहुत से असबाब हैं। हर सबब का अगर गैस ट्रबल है तो उसका अलग से इलाज है, अगर हैज का या बवासीर का
या मतलब जो नफास का जो खून होता है, अगर उसकी रुकावट की वजह से ऐसा हो रहा है तो उसकी लाजमी बात है उस हिसाब से जो है वो उसका इलाज होगा, उसकी रुकावट को ख़त्म करना होगा। इस तरीके से जो भी बीमारी असबाब होते हैं उस हिसाब से उसकी जो है वो आगे अलामत भी होती है, फिर उस हिसाब से उसका इलाज भी होता है। तो बहुत एक जामिया वीडियो बड़ी हो रही है। मैं तमाम नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि इसके बारे में फिर भी आपको मालूमात चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दुआओं के साथ इजाजत चाहूंगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करीम आपको हमेशा खुश रखे, कभी आपको ये तकलीफ ना हो। एहतियात बहरहाल बहुत वो जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।